Don't forget to like, share and subscribe my channel. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक वेजिटेटिव पार्ट जो प्लांट का होता है वो मैच्योर होकर के वापस एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है. लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम, ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जांपल है. लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम हैव नॉचेस ऑन द मार्जिन. इफ अ लीफ इज पुट अंडर द सॉइल, स्मॉल सैपलिंग ग्रो फ्रॉम द नॉचेस ऑन द लीफ मार्जिन. डायग्राम में आप देख सकते हैं कि लीफ के साइड में छोटे छोटे नॉचेस प्रेजेंट है. ये नॉचेस को अगर हम लोग सॉइल में डंप कर दें तो ये एक नॉच एक प्लांट में डेवलप हो जाते हैं. Artificial vegetative propagation. Man has used artificial vegetative propagation to grow many plant. ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है artificial vegetative propagation. इससे बहुत सारे crops को, बहुत सारे plants को easily grow कर सकते हैं. This has enabled farmers and horticulturists to grow many plants in shorter duration. ये कम टाइम पीरियड में बहुत सारे प्लांट्स को, बहुत सारे ईल्ड को क्रिएट करता है. सो ये बहुत ही एडवांटेजियस प्रोसेस है एंड हैज़ हेल्प्ड देम टू अर्न मोर प्रॉफिट. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड इन डेवलपिंग मैनी न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट. अलग अलग वेराइटीज़ के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है. अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ प्लांट या हाइब्रिड वेराइटी हम लोग ईजिली आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से डेवलप कर सकते हैं. इसमें आता है स्टेम कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग आर द प्रेफर्ड मीन्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव टू डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर केयरिंग आउट रिप्रोडक्शन बिकॉज अ सिंगल पेरेंट इज नीडेड. एक सिंगल पेरेंट ही रिप्रोडक्शन कर सकता है तो दूसरे पेरेंट, दूसरे पार्टनर के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है. It take less time than sexual reproduction and hence more number of offspring can be produced in shorter time. ये कम टाइम लेता है और ज़्यादा यील्ड देता है. Offspring are exact clones of their parent. Offspring बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह रहेंगे. सेम जीन, सेम शेप, सेम डिज़ाइन, सब कुछ सेम रहेगा. Desirable characteristics can be easily incorporated into plant with artificial vegetative propagation. जो भी आपको डिज़ायरेबल कैरेक्टर है जैसे फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड साइज़, ये जो भी आपको डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स है वो सारे आप दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एज अ सिंगल पेरेंट इज़ इन्वॉल्व सो देयर इज़ नेग्लिजिबल चांस ऑफ वेरिएशन. दो पेरेंट्स होते तो जीन्स में वेरिएशन प्रोड्यूस होते. सिंगल पेरेंट में क्या वेरिएशन होगा? तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है. इन मोस्ट ऑफ केसेस इन सिंपल ऑर्गेनिज्म पेरेंट जनरेशन सीजेस टू एग्जिस्ट आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब स्टूडेंट कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होने के बाद जो पेरेंट जनरेशन है वो ख़त्म हो जाते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन नॉट गिव राइज टू बायोडाइवर्सिटी विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी इकोसिस्टम. जब कोई वेरिएशन नहीं होगा तो बायोडाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएगा, तो ये एक हेल्दी इकोसिस्टम के लिए उतना अच्छा नहीं है. Now sexual reproduction and variations. As discussed earlier, sexual reproduction involve two parents and gamete formation. दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल एंड फीमेल, और गैमेट फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन होता है गैमेट्स का. गैमेट अ स्पेशल सेल विच आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस. गैमेट्स एक स्पेशल, गैमेट्स, गोनाड्स एक स्पेशल सेल होते हैं जो कि फर्दर फ्यूज़ होकर ऑफस्प्रिंग में डेवलप करते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ गैमेट विच इज़ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. हम लोग सभी जानते हैं. नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हैप्लॉइड इन गैमेट. when gamete fuse during fertilization the number of chromosome become diploid. वैसे गैमेट्स हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, n and n. मेल गैमेट n, फीमेल गैमेट n. लेकिन जब आपस में फ्यूज़ करते हैं फर्टिलाइजेशन जिसे सिनगैमी कहते हैं, और जो जाइगोट बनता है फर्दर वो 2n नेचर का होता है. मतलब हैप्लॉइड्स, मतलब गैमेट हैप्लॉइड होते हैं और जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉइड होता है, 2n नेचर का. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज विच रिप्रोड्यूसेस बाय सेक्शुअल मेथड. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. In sexual reproduction, offspring get sets of gene from two different individual. दो अलग अलग इंडिविजुअल से जीन्स मिल रहा है तो दिस लीड टू सबटल वेरिएशन द सब्सिक्वेंट जनरेशन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को वेरिएशन देखने को मिलेगा क्योंकि दो अलग अलग लोगों से जीन मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ चेंजेस होगा, कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा.
These variation accumulate over thousands of generation and finally may give rise to a new species. और ये generation after generation variation थोड़ा होते होते आफ्टर बहुत सारे जनरेशन एक वो न्यू स्पीसीज ही बन जाएगा. जैसे कि माना जाता है कि हम लोग के एंसेस्टर, ह्यूमन बीइंग के एंसेस्टर मंकीज़ थे, तो मंकीज़ से कुछ वेरिएशन हुआ तो पूरा ह्यूमन बीइंग नहीं बना, कुछ सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग टाइप कैरेक्टरिस्टिक आया, फिर और करते करते एक अलग जनरेशन ह्यूमन बीइंग का बन गया. उसी तरीके से एक वेरिएशन होते होते आफ्टर मैनी ईयर वो एक न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज़ हाउ ऑल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो डीएनए अपनी कॉपीज़ जो हुबहू अपना कॉपी बनाता है उसे रेप्लिकेशन प्रोसेस कहते हैं. डीएनए रेप्लिकेशन इज प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ. वो अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है. डीएनए रेप्लिकेशन हैपन ड्यूरिंग द एस फेज, सिंथेसिस फेज ऑफ द सेल साइकिल. अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावर्स जो होता है उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड लीफ विच बियर स्पेशल ऑर्गन एंड प्ले द रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द प्लांट. टिपिकल फ्लावर इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिस्टिंक्ट वॉल्स विच इज कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आगे की वीडियो ज़रूर देखिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.